फिल्म की शुरुआत में हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहां स्मीगल और उसका दोस्त डीगल नदी में फिशिंग कर रहे होते हैं। डियागोल को नदी की तह में चमकती हुई वन रिंग मिलती है। रिंग का जादू इतना असरदार होता है कि दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है और स्मीगल अपने दोस्त का गला घोंटकर उसे मार देता है। इस गुनाह की वजह से उसे उसकी कम्युनिटी से निकाल दिया जाता है। अकेलापन और रिंग के टॉर्चर की वजह से स्मीगल धीरे धीरे एक बदसूरत क्रिएचर गोलुम में बदल जाता है। प्रेजेंट में फ्रोडो और सैम मॉर्डोर के करीब रेस्ट कर रहे हैं। गोलुम उन्हें रास्ता दिखा रहा है, लेकिन उसकी बुरी साइड अब भी रिंग वापस पाने के लिए तड़प रही है। दूसरी तरफ एरागॉन, लीगोलस, गिमली और गैंडाल्फ आइजनगार्ड पहुंचते हैं, जहां उन्हें मैरी और पिपिन मिलते हैं। वहां कचरे में पिपिन को एक चमकती हुई बॉल प्लेंटेन मिलती है, जिसे गैंडाल्फ तुरंत छुपा देता है। इडोरस में जीत का जश्न मनाया जाता है। उसी रात पिपिन चोरी से प्लेंटेन को छू लेता है और उसे एक जलते हुए सफ़ेद पेड़ का विजन दिखता है। गैंडाल्फ समझ जाते हैं कि सौरॉन अब मिनास स्ट्रीट पर हमला करने वाला है। वो पिपिन को लेकर तुरंत वहाँ के लिए निकल जाते हैं। रिवेंडेल में एरविन को एक विजन आता है कि उसका और एरागॉन का एक बेटा होगा। वो अपने पिता एलरॉन को मनाती है कि वो उस पुरानी तलवार को फिर से जोड़ लें जिसने सौरॉन की उंगली काटी थी। मिनास स्ट्रीट में वहाँ का लीडर डेंथोर अपने बेटे बोरोमिर की मौत के दुख में पागल हो चुका है और उसने शहर की हिफाजत की कोई तैयारी नहीं की। फ्रोडो, सैम और गोलुम मिनास मोरगुल पहुंचते हैं, जहां से विच किंग अपनी आर्मी लेकर जंग के लिए निकलता है। पिपिन शहर का पहला सिग्नल बीकॉन जलाता है, जिससे रोहान की आर्मी को पता चलता है कि कॉन्डोर को मदद चाहिए। सीढ़ियां चढ़ते वक्त गोलुम फ्रोडो को सैम के खिलाफ भड़काता है। फ्रोडो रिंग के असर से कमज़ोर होकर सैम पर शक करने लगता है और उसे वापस घर जाने को कह देता है। सैम दुखी होकर नीचे जाने लगता है, लेकिन तभी उसे गोलुम की चालाकी का पता चलता है और वो फ्रोडो को बचाने वापस ऊपर भागता है। गोलुम फ्रोडो को एक गुफा में ले जाता है, जहाँ एक भयानक मकड़ी शीलोब रहती है। शीलोब फ्रोडो को डस लेती है, लेकिन सैम वहाँ पहुंचकर मकड़ी को हरा देता है। एलरॉन्ड एरागॉन को नई तलवार एंडोरिल देते हैं। एरागॉन, लीगोलस और निमली मौत के रास्ते पर निकलते हैं ताकि वो डेड आर्मी की मदद ले सके। किंग थियोडिन 6000 राइडर्स के साथ जंग के लिए निकलते हैं। मिनास स्ट्रीट में दुश्मन अंदर घुस चुके हैं। डेंथोर खुद को और अपने जख्मी बेटे फ्रामीर को जिंदा जलाने की कोशिश करता है, लेकिन गैंडाल्फ फ्रामीर को बचा लेते हैं और डेंथोर आग में गिरकर मर जाता है। थियोडन और रोहान की आर्मी मैदानी जंग में पहुंचते हैं और दुश्मनों पर टूट पड़ते हैं। यूविन और मैरी मिलकर खतरनाक विच किंग को मार देते हैं, लेकिन किंग थियोडिन जख्मी होकर दम तोड़ देते हैं। आखिर में एरागॉन डेड आर्मी के साथ पहुंचता है और पूरी जंग पलट देता है। अब सबका ध्यान माउंट डूम की तरफ है। एरागॉन और बची हुई आर्मी ब्लैक गेट पर हमला करती है ताकि सौरॉन का ध्यान भटक जाए और फ्रोडो को रास्ता मिल सके। माउंट डूम के अंदर आखिरी वक्त पर फ्रोडो का दिमाग बदल जाता है और वो रिंग पहन लेता है। तभी गोलुम हमला करता है और फ्रोडो की उंगली काटकर रिंग ले लेता है, लेकिन तभी फ्रोडो गोलुम पर हमला कर देता है और गोलुम रिंग के साथ लावा में गिरकर खत्म हो जाता है। रिंग के तबाह होते ही सौरॉन की ताकत हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। गैंडाल्फ ईगल्स को भेजकर फ्रोडो और सैम को बचाते हैं। एरागॉन को किंग बनाया जाता है और वो आरविन से शादी कर लेता है। चारों हॉबिट्स वापस अपने घर शायर जाते हैं। फ्रोडो को समझ आता है कि उसके पुराने जख्म मिडिल अर्थ में कभी नहीं भरेंगे। वो गैंडाल्फ और इलेविस के साथ समुंदर के पार एक सुकून भरी जगह ग्रे हेवेंस के लिए निकल जाता है। फिल्म के आखिरी सीन में सैम अपने घर वापस आता है और कहता है, वेल आई एम बैक, और फिल्म यहीं ख़त्म हो जाती है।